आपका जो शेड्यूल है भोला नया बच्चा के तो लिए, थोड़े हम रुकिए। बाद में आप ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से लिखेगा। शेड्यूल है बाबू, सप्ताह में एक दिन आपको साइंस पढ़ाया जाएगा। जैसे क्या मंडे टू थर्सडे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। फ्राइडे को साइंस पढ़ेगा, सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। अभी आप लोग का स्कूल में एग्जाम चल रहा है, इसीलिए मार्च में टेस्ट नहीं ले रहे हैं। क्योंकि इधर टेस्ट लेंगे तो फिर स्कूल वाला एग्जाम आपका गड़बड़ा जाएगा। आपका अप्रैल से सारा शेड्यूल शुरू हो जाएगा। तो आज आपका हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं। साइंस के बारे में क्या बताएंगे, प्लांट्स के बारे में। साइंस बाबू आपको दो चाहिए होता है, एक बायोलॉजी। साइंस को तीन पार्ट में बांटा गया है ना, एक बायोलॉजी होता है, एक केमिस्ट्री होता है, एक फिजिक्स होता है। तभी आपको बायोलॉजी वाला टर्म पढ़ा रहे हैं, ठीक। इसमें प्लांट होता है और हम लोग क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। तो ये प्लांट के बारे में बाबू है सर ना, ये भी नहीं समझ रही है। अच्छा ठीक। 4 to 5th क्लास होता है प्लांट के बारे में, है ना। ठीक। तो ये बाबू आपका क्या बता रहे हैं अभी आपको, स्टेम के बारे में। फिर इसके बाद आपको क्या बताएंगे, लीफ के बारे में, है ना, लीफ के बारे में बताएंगे। यही आपका क्या है, लीफ है। ये क्या है, लीफ है। तो अभी हम लोग बाबू ये जहां से सर तोड़े हैं आपके ना पास स्टेम, मनी प्लांट है? मेरे पास नहीं, हम दूसरे से तोड़ के लाए, ठीक है ना। ठीक, तो ये स्टेम, आपको सर आप स्टेम छोड़ के बारे बन में। के दूसरे के घर जाते हैं और फिर तोड़ के आ रहे अच्छा ठीक। हम आपको अभी क्या पढ़ा रहे हैं, स्टेम के बारे में। स्टेम में कौन कौन से पार्ट होता है, इसके पहले क्या पढ़ा चुके, टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ा चुके, जिसको किसको क्रीपर्स कहेंगे, किसको क्लाइंबर्स कहेंगे, किसको ट्री कहेंगे, किसको हर्ब्स कहेंगे, किसको श्रब्स कहेंगे। सर मुझे तो ये पता है। नोट्स आपको ग्रुप में भेज देंगे, फिर कभी बता देंगे, है ना। तो अभी आपको हमने जैसे स्टार्टिंग में आपको सिलेबस वगैरह लिखा दिए है ना, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ट्रीज, हर्ब्स, ये सब बता रहे हैं। अभी हम लोग क्या चलेंगे, स्टेम के बारे में। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, लीफ के बारे में, है ना। कैसे लीफ में खाना बनता नहीं बनता, सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो सर स्टेम, ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। हाँ हाँ ठीक है, एक वीडियो ऑन करो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टेम के बारे में। तो स्टेम में बाबू 6 पार्ट होते सर हैं, आज कितने वीडियो पार्ट होते दिखाएंगे। हैं, अच्छा ठीक है, 6 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं ना। तो जो स्टेम में भोला, सर है ग्रुप ना, में भेज दीजिएगा। आप भेजा हुआ है, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है, इसको क्या कहोगे, लीफ कहोगे। क्या कहोगे, लीफ कहोगे। शांति से समझते चलना, साक्षी आई है, चलो हाँ। ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये जो आपको दिख रहा है जिससे फ्लावर अटैच होता है, ये फ्लावर है। तब फ्लावर के नीचे ये जो डंटा आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहेंगे, पेडिसेल कहेंगे। क्या कहेंगे, PEDICL, पेडिसेल कहेंगे। फ्लावर वाला बाबू जो ये होता है, डंटी होता है, उसको क्या कहेंगे, पेडिसेल कहेंगे। ठीक, समझते चलना। यहाँ पे बाबू थोड़ा सा एंगल बन रहा है, कल आपको एंगल के बारे में बताए थे ना, कोना। तो ये जो कोना बन रहा है, इसको एक्सिल कहते हैं। क्या कहेंगे, एक्सिल कहेंगे, है ना। ठीक। प्लांट के स्टेम्स के सबसे लास्ट वाला बाबू जो कली निकलेगा, बड मतलब क्या होता है, कली। बड का मतलब क्या होता है, कली। कली का मतलब क्या होता है, ऐसा देखने में रहेगा, कैसा, है ना। हला नहीं, पीछे दिखाइए। इसका, है ना, हला नहीं जी। देखो बाबू, आपको बर्ड कैसा, आप लोग देखे होगे प्लांट में, ये जो निकलता है, ये जो आपको दिख रहा है, इसी को बर्ड कहा जाता है। प्लांट में इसी निकलते को हैं। क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। इसी से आगे क्या निकलेगा, प्लांट निकलेगा। क्या करे बाबू सोहम, सोहम क्या कर रहा है जी। शैतान, अभी गुड इवनिंग होता है, कूटिए देंगे पकड़ के आधा घंटा के बाद। नेक्स्ट बाबू, तो ये क्या होता है, बर्ड। बर्ड होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बर्ड कहेंगे, बर्ड कहेंगे, है ना, बर्ड कहेंगे। तो अगर ये सबसे लास्ट वाला बर्ड हो गया ना बाबू, देखो इस स्टेम से बाबू, ये भी बर्ड है, ये भी बर्ड है, ये भी बर्ड है, ये भी बर्ड है, और ये सबसे लास्ट वाला बर्ड है, तो इसको कहेंगे टर्मिनल बर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्मिनल बर्ड। याद करते चलना। कैसा रनिया, वीडियो ऑन करो जी, इसको टर्मिनल बर्ड कहेंगे, है ना। और इधर जो बर्ड होगा भोला, यहाँ देखो, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो बर्ड निकल रहा है ना, इसको लेटरल बर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, लेटरल बर्ड कहेंगे ना, लेटिकल लेटरल बर्ड कहेंगे। ठीक, समझते चलना। फिर इमेज आपको दिखाते हैं ना। तो ये आपका क्या हो गया, है ना, ये आपका बर्ड हो गया, जो सबसे लास्ट वाला, प्लांट के सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल, मतलब किनारा वाला, किनारा वाला, है ना। अब बर्ड हो गया, क्या करेगा वो, साक्षी। या इसी को क्या कहोगे, एपिकल बर्ड कहोगे, हर्षदीप। क्या कहोगे, एपिकल बर्ड कहोगे। ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट वो लीफ बाबू, जिस डंटी के थ्रू अटैच होता है, जैसे लीफ है, तो ये डंटी है ना जी, लीफ में ये डंटी है, ये वाला डंटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अरे ये डंटी दिख रहा है ना, बोला हाँ सर, ये वाला।
ये वाला जो आपको स्टॉक दिख रहा है डंटा है ना, जिससे स्टेम अटैच रहता है ना। स्टेम बाबू कैसे रहता है, लीफ ऐसे इधर स्टेम रहेगा, इधर से ये ऐसे लीफ का टाइप करेगा। तो इसको ये जो डंटी है इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पेटियोल कहा जाता है। लीफ जिससे अटैच होता है इसको इंग्लिश में क्या कहोगे, पेटियोल कहोगे। क्या कहोगे, हमारे को क्या लगा कर कि वीडियो ऑन स्टेम करो, बोलते हैं। है ना। क्या कहोगे, पेटियोल कहोगे। क्या कहोगे, पेटियोल कहोगे, है ना, पेटियोल कहोगे। ठीक, स्टेम मेन वाले पार्ट को कहते हैं ना। ये स्टेम हुआ, स्टेम से यहाँ पेटियोल रहेगा, पेटियोल के बाद क्या रहेगा, लीफ रहेगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट, इस पेटियोल और बीच में छोटा छोटा बर्ड निकलल रहेगा। पेटियोल जो हो गया, तो कभी देखोगे ये जो आपका पेटियोल हो गया, यहाँ पे छोटा सा बर्ड रहेगा, इसी को लेटरल बर्ड कहेंगे या एक्जुलरी बर्ड कहेंगे। लेटरल बर्ड कहेंगे चाहे क्या कहेंगे, एक्जुलरी बर्ड कहेंगे। ठीक, जहां से ये बाबू ये पेटियोल निकल रहा है, यहाँ पे कुछ ज्वाइंट वगैरह होगा, जहां से ये पेटियोल निकल रहा है, जैसे ये पेटियोल जहां से निकल रही है, तो इसको क्या कहोगे, नोड कहोगे। ये पेटियोल को क्या कहोगे, नोड कहोगे। क्या कहोगे, नोड कहोगे। जैसे यहाँ भी नोड होगा, है ना। हाँ सर, यहाँ भी नोड होगा भोला, यहाँ भी नोड होगा। तो यहाँ जहां से आपका पेटियोल निकल रहा है, लीफ जहां से आगे बढ़ रहा है, उसको नोड कहेंगे। क्या कहेंगे, नोड कहेंगे, है ना। ठीक सर, समझते चलना। दो गो नोड हो गया, एक नोड ये, दो गो सक्सेसिव नोड, ये नोड, दोनों नोड को जो बीच की दूरी होगा उसी को कहेंगे इंटर नोड। दो नोड को बाबू बीच का जो सक्सेसिव, जैसे इस नोड के बाद ये नोड आएगा तो इसको क्या कहोगे, इंटर नोड कहोगे, है ना। दो सक्सेसिव नोड के बीच की दूरी को इंटर नोड कहा जाता है ना। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज कॉल्ड इंटर नोड। ठीक, नेक्स्ट, है ना। तो सारा टर्म आपका हो गया। फ्लावर का जो डंटी होगा उसको पेडिसेल कहेंगे, लीफ वाला जो डंटी होगा उसको पेटियोल कहेंगे, दोनों का अलग होता है। जिससे फ्लावर अटैच होगा, है ना, तो वो एक पकड़ते ना, गुलाब का फूल देते तो पकड़ते कि नहीं, है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, गुलाब के फूल देकर करते हो ना जी, है ना। तो वो जो डंटी पकड़ते हो उसको क्या कहोगे, पेडिसेल कहोगे। गुलाब के फ्लावर को पकड़ते हो, है ना भोला, आप फूल को नहीं ना पकड़ते हो जी, उसके ये डंटी को ना पकड़ते हो, तो उसको क्या कहोगे, पेडिसेल कहोगे, है ना। सर ठीक, पेडिसेल फ्लावर का होता है और पेटियोल लीफ का होता है। हाँ, और लीफ का जो डंटी पकड़ोगे, हाँ, हेलो हाउ आर यू लीजिए, तो लीफ पकड़ के देते हो नहीं ना, ये वाला पकड़ के डंटी देते हो, लीजिए, है ना। तो इसको क्या कहोगे, पेटियोल कहोगे। इसको क्या कहोगे, पेटियोल कहोगे। एकदम समझते चलना, याद करते चलना, आसान सा है, कोई टॉपिक ज्यादा टफ नहीं है ना। ठीक, हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया। ठीक, जहां पे बाबू ये स्टेम से और ये जो कोना बन रहा, एंगल बन रहा, इस एंगल को एक्सिल कहते हैं। ठीक, जहां से आपका फ्लावर वगैरह निकलेगा, पहले बर्ड होगा, बर्ड एकदम छोटा सा कली बाबू, है ना। तो जो सबसे लास्ट वाला बर्ड होगा उसको टर्मिनल बर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टर्मिनल बर्ड कहा जाता है ना, टर्मिनल बर्ड कहा जाता है। ठीक, है ना। नेक्स्ट भोला बाबू, पेटियोल और मेन स्टेम के बीच में कभी कभी देखोगे बर्ड निकल रहेगा, आप प्लांट उलांट में देखना जाकर, तो इसको लेटरल बर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, लेटरल बर्ड। जहां से ये मेन स्टेम हो गया, ये क्या हो गया, स्टॉक या मेन स्टेम हो गया, और पेटियोल जहां पे ज्वाइंट होगा उसको नोड कहा जाता है। यार गया वीडियो ऑन करो जी, यार गया, यार गया सतान वीडियो ऑन करो। उसको क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है ना, नोड कहा जाता है। ठीक, दो गो नोड के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, इंटर नोड कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटर नोड कहेंगे, है ना। सारा पार्ट हो गया आपका, ये फ्लावर हो गया, ये लीफ हो गया ना। तो यही है ये किसका पार्ट है, स्टेम का। इसके जस्ट बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, लीफ करेंगे एंट्री, लीफ में। तो लिखल हुआ क्या, टर्मिनल बर्ड, या इसी को एपिकल बर्ड कहते हैं। द टर्मिनल बर्ड बाबू आकर ऑन द, है ना बाबू, एंड ऑफ स्टेम, स्टेम के एंड में जो बर्ड होगा, किसी स्टेम के एंड में, जय भारत, जो बर्ड होगा उसको टर्मिनल बर्ड कहोगे। ठीक, नेक्स्ट, लेटरल बर्ड क्या होगा, द ए बर्ड दैट डेवलप इन द एक्सिल बिटवीन बाबू पेटियोल एंड स्टेम। ये आपका स्टेम वाला पार्ट है, ये आपका पेटियोल वाला टाइप पार्ट है, इसके बीच जो बर्ड बीचे बीचे पैदा लेगा, है ना, प्रोड्यूस होगा, उसको कहोगे आपका लेटरल बर्ड कहोगे। ठीक, पेटियोल किसको कहोगे, लीफ वाला जो पार्ट होगा स्टेम से बाबू और लीव्स के बाबू, जो बीच वाला पार्ट अटैच है, इसको पेटियोल कहोगे, है ना, पेटियोल कहोगे। इतना हो गया। एक और रह गया, पेडिसेल रह गया, उसको लिखा देते फिर आपका इमेज दिखाएंगे, है ना। एक 6 नंबर कौन है, पेडिसेल है। पेडिसेल करने सर, सर पेडिसेल किसको हाला नहीं, बग पेडिसेल, देते हैं।
सर बहुत एक्सेल पिटेंगे। के बारे में पढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है, एक्सिल कुछ नहीं, जो एंगल बन रहा है स्टेम और बाबू पेडिसेल के बीच जो एंगल है उसी को एक्सिल कहा जाता है। उसको क्या कहा एक्सेल जाता और है? लेटरल बर्ड में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अरे शैतान कूट देंगे। यहाँ पे जो बर्ड रहेगा बाबू, यहाँ पे एगो कली निकलेगा, जो कली निकलेगा यहाँ से उसको लेटरल बर्ड मतलब क्या होता है? कली, जिससे फ्लावर वगैरह जनरेट होता है, उसी को बर्ड कहा जाता है। तो बीच से निकल रहा है तो लेटरल का हो गया। एक्सिल का ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ना, इमेज दिखाते हैं। नेक्स्ट भोला, एक्सेल लिखा सर दीजिए। मैथ्स में एंगल होता है, ये रियल में एक्सिल होता है। एक्सिल AXIL होता है, एक्सिल होता है। यस सर। नेक्स्ट पेडिसेल 6 नंबर, म्यूट करो जी। पेडिसेल म्यूट कीजिए, किसका म्यूट है जी? सौम्य म्यूट का कीजिए, म्यूट करने को कीजिए, बोलिए म्यूट करो, बोलिए। सर, म्यूट करने को बोलिए ना। सर गाड़ा गाड़ा। मैं शैतान ऐसा में म्यूट करो बाबू। द पेडिसेल, वो पेडिसेल लिखे, द पेडिसेल इज ए स्टॉक बाबू। सर मैं क्या कर रहा हूँ? हल्ला नहीं जी, द पेडिसेल इज ए स्टॉक बाबू और स्टेम। लिखिए पेडिसेल के बारे में लिखिए। The pedicel is a stalk or a stem that support a single flower. That support सर आप a रोमन नंबर नीचे आप रोमन में लिखे और ऊपर आप अच्छा इंग्लिश ठीक में। ठीक ठीक, हिंदी लिख लो रोमन। That support a single flower, जो एक फ्लावर को सपोर्ट करेगा। तो ये आपका हो गया पेडिसेल, है ना। इसके बाद हम लोग लीफ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। लिखो जल्दी से, समझाते बाबू, जल्दी लिखिए। डन सर। अब आपको सर ऊपर के रुक लिमिट जाइए 2 मिनट। अच्छा ठीक है, नीचे तो लिख लिया ना, जो ऊपर वाला नहीं मिटा रहे हैं। सर। मैं तो हल्ला नहीं जी। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? अब हम लोग पढ़ेंगे आपका फ्लावर। किसके बारे में? लीफ के बारे में, पत्ती के बारे में। फ्लावर बाबू लंबा टॉपिक है, ठीक है ना। पहले लीफ छोटा टॉपिक है। का अंदर वाला पढ़ाइएगा क्या? हाँ, लीफ छोटा टॉपिक है, फ्लावर आपका लंबा पार्ट है। फ्लावर में बहुत टाइम, तो लीफ में लीफ भी छोटा ही है, मतलब बड़ा ही है। टोमेटा कहते हैं, और प्लांट में जब फूड बन रहा होता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अच्छा कौन ठीक है, अब कराया इसको इसको हमें? लिखिए, उसके बाद समझाते हैं। कंप्लीटेड सर। सर मैं वेरी लीफ का गुड। हेडिंग डाल दूं क्या? तेरा फोटोसिंथेसिस पहले दिखाएंगे। नहीं, अभी वो जो लास्ट क्लास में वाह दिखाए थे स्मार्ट वही टीवी। बता रहे हैं। कंप्लीटेड सर। अच्छी बात है, सर अल्लाह नहीं। मेरी कंप्लीट हो गया। सर मेरे को आपसे बात पूछना था, जो आप संडे को क्लास नहीं कराओगे तो शाम और सुबह दोनों में नहीं कराओगे क्या क्लास? संडे को कोई क्लास नहीं, वो संडे को इंग्लिश का क्लास आप लोग का होता है, ठीक है ना। सिर्फ तभी इंग्लिश आप लोग नहीं करेंगे क्या? आते, इंग्लिश का क्लास अभी बाबू आप लोग का एग्जाम हो रहा है, इसके कारण बोला अभी नहीं हो रहा है ना। फिर सब सर नहीं सारा हो रहा शुरू मेरा। अप्रैल से सारा शुरू होगा। पिछला बार का फ्लावर कौन से फोल्डर में था जी? सर हम लोग को नहीं पता आपका फोल्डर है। नहीं करेंगे सर। शैतान पिछले बार इंग्लिश का क्लास नहीं करेंगे क्या? फोल्डर का नाम था leaf.com। यस सर। ये तो अभी डालें स्क्रीनशॉट लेके, चलो दिखाते हैं बाबू, है ना। नहीं सर, ये तो वीडियो बल्ब, ये चमक रहा है बल्ब। ये देखो, नहीं, ये तो कुछ और। अरे बाबू ये स्टेम है, स्टेम के बारे में। किसके बारे में? स्टेम के बारे में, है ना। सर बल्ब आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बल्ब का फोटो ब्लैक सर बल्ब से क्या हो रहा है? उससे क्या? बल्ब कहाँ रहा जी? सर यहाँ वो, रहा जी। हाँ सर, हाँ यस सर। सर चलो उससे ठीक कुछ नहीं है। हो रहा है। वही तो सर। मेरे वो मेरे को सब बोर्ड, ब्लर आ रहा था। अच्छा बोर्ड है बल्ब, बोर्ड ग्लेयर करता है, ठीक है ना। अब समझिए शांति सर से। ग्लेयर करता है कि शाइन करता है? प्लेयर। सर ऐसा लग रहा है कि इस पे गमला रखे, गमला है, गमला। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। यार मतलब
क्लियर चलो मैं क्या explain होता यही- है? देखो अब Clear. शांति से समझो। ये आपका बाबू क्या है हाँ, ना, कोई प्लांट का बाबू है ना, छोटा सा पार्ट काट के निकाल लिया गया। अब शांति से समझना, ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीफ कहेंगे। क्या कहेंगे, लीफ कहेंगे, है ना। जूम कर देते थोड़ा सा, शैतानी सब Right? बच्चा खा। शांति सर से अपना मुंह समझिएगा। दिखाए ना। अच्छा हल्ला हाँ नहीं, सर। मुंह। नहीं हुआ सर, चलो ठीक है, हो गया हो गया, अच्छी बात है। चलो सर, आप उसका मैं समझो नहीं अब बना। अच्छा ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब शांति से समझते चलना। ये आपका क्या हो गया, देखो शांति से समझो। ये पूरा का पूरा आपका स्टेम है। कौन सा सर, ये वाला जो पार्ट है भोला, पूरा स्टेम है। ठीक, यहां से बाबू इधर निकला हुआ है। इधर निकला हुआ है सर, पढ़ो समझ के। ये वाला जो पार्ट आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहोगे, इसको कहोगे पेडीसेल। ये जो बाबू ये आपका पेटियोल है, लीफ का पार्ट है ना बाबू, तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेटियोल कहेंगे, है ना। ठीक सर, यहां से इधर जो गया है, इधर ये लीफ टाइप का है ना। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, लीफ हो गया। ठीक, ये आपका फ्रूट्स है ना। नेक्स्ट बाबू आगे समझो। यहाँ पे एक फ्लावर है, ये फ्लावर है, येलो कलर का फ्लावर दिख रहा है। इस फ्लावर से बाबू ये जो आपका बाबू डंटी टाइप का है, स्टिक टाइप का है, तो इसको पेडीसेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेडीसेल कहा जाता है ना। पेडीसेल सारा दिख रहा है, हाँ जी, इतना अच्छा से तो दिख रहा है बोला। ठीक, ये जो फ्लावर है, अगर सिंगल फ्लावर से बाबू जो डंटी, जैसे गुलाब फूल बाबू, किसी को जाकर देखते हो, विश करते हो, हैप्पी बर्थडे, गुलाब फूल देते हो, तो क्या पकड़ के देते हो, पेटियोल पकड़ के देते हो कि पेडीसेल की लैक्जुलरी बर्ड पकड़ के देते हो, क्या चीज पकड़ के देते हो, पेडिसेल। पेडीसेल पकड़ के देते हो, है ना। पेडीसेल पकड़ के देते हो। तब फ्लावर का जो डंटी होगा उसको पेडीसेल कहोगे। ठीक, ये येलो कलर वाला क्या है, फ्लावर है। आगे आ जाओ, नोड्स क्या होता है बाबू। तो देखो ये जो बाबू आपका यहाँ से समझो, ये जो बाबू आपका निकल रहा है पेटियोल, या यहाँ से पेटियोल निकल रहा है ना, तो ये पेटियोल हो गया। ये जो पेटियोल हो गया, यहाँ से भी आपका पेटियोल निकल रहा है। तो ये सब जहां से पेटियोल निकल रहा है उसको नोड्स कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। समझते चलना सरनिया, जहां से पेटियोल बाबू प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या कहोगे, नोड कहोगे। नोड। ठीक, नेक्स्ट, दो गो नोड के बीच में, ये दो गो पेट ये नोड हो गया, दो गो नोड के बीच की डिस्टेंस को इंटर नोड कहेंगे। दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या कहोगे, इंटर नोड कहोगे। ठीक, यहाँ पे देखो, आँख खोल के थोड़ा फाड़ के देखो, है ना। तो यहाँ से देखो छोटा सा बर्ड निकल रहा है, यहाँ से बाबू छोटा सा कली निकलेगा, यहाँ से इस आपका जो पेटियोल है, आई जो स्टेम है, इसके बीच से छोटा सा ब्रांच निकलेगा, छोटा सा पौधा, नया फूल, अभी कली है। फिर कुछ दिन के बाद देखोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, लीफ वगैरह या फ्रूट्स, ये तो वो आपका कभी नहीं फ्लावर वगैरह, बढ़ेगा, वो बस है ना। कंप्यूटर अभी में। छोटा सा है, थोड़ा दिन के बाद देखोगे तो बढ़ जाएगा। तो सर ये वो जो कंप्यूटर यहाँ में जो नहीं बढ़ेगा। अच्छा, ये जो है बाबू इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेटरल बर्ड कहेंगे, चाहे एक्जिलरी बर्ड कहेंगे। इसको क्या कहोगे, यहाँ से बर्ड जो निकलेगा, छोटा सा फ्लावर निकलेगा, इसको क्या कहेंगे, लेटरल बर्ड कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट, सबसे ऊपर पे बाबू यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। आगे। यहाँ से एगो क्या निकलेगा, बर्ड निकलेगा, यहाँ से सबसे ऊपर में, है ना। यहाँ से एगो फ्लावर निकलेगा कुछ दिन के बाद, अभी बड़ा हो चुका है, अभी बर्ड है, अभी छोटा सा कली है, फिर कुछ दिन के बाद यहाँ से फ्लावर निकलेगा। तो ये स्टेम के सबसे लास्ट पार्ट पे है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे आपका टर्मिनल या एपिकल बर्ड। क्या कहेंगे, टर्मिनल बर्ड कहेंगे, चाहे एपिकल बर्ड कहेंगे। तो नेक्स्ट, एक्सिल एक रह गया। एक्सिल क्या होता है, ये बाबू जो एंगल बनेगा यहाँ पे स्टेम और पेटियोल के बीच में जो एंगल बनेगा, जैसे यहाँ पे ये एंगल बन रहा है ना, इधर ये क्या है सर, पेटियोल है, ये पेटियोल है भोला, ये पेटियोल है ना जी, और ये आपका स्टेम हो गया, तना हो गया। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सर अभ्या शैतान, इसी एंगल को एक्सिल कहा जाता है। जो कोना बन रहा है, यार ना वीडियो ऑन करो जी, जो कोना बन रहा है उसी को क्या कहा जाता है आपका, है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिल कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सिल कहेंगे। तो ये आपको हमने क्या बता दिया, जितना भी बाबू स्टेम से रिलेटेड पार्ट था वो बता दिए। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लावर, ये लीफ के बारे में। तो देखो लीफ के बारे में क्या पढ़ेंगे, शांति से समझना।
आजकल आप लीफ वर्ड में नहीं लिखा रहे ना? नहीं, अभी नहीं बाबू, एग्जाम है, ये सब कर देखो लीफ के बारे में बाबू बताते बाबू, है ना। नेक्स्ट देखो, फिर उसके बारे में लिखाएंगे। लीफ क्या होता है भोला, तो लीफ मेरा बाबू है ना, प्लांट को खाना बनाने का काम आपको करता है। क्या करता है? खाना बनाने का काम करता है। देखिए, देखो समझाते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग को छोड़ देंगे। ये आपका क्या है? लीफ है। क्या है? लीफ है ना। अब इसके थोड़ा सा अंदर चलेंगे लीफ के बाबू, है ना। देखो, दिखाई दे रहा है? दे रहा है दिखाई जी कि नहीं दे रहा जी? दिखाई दे रहे हैं इतना सर। सुन इतना सुंदर तो दिखाई दे रहा है जी। सर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो दिखाई लीफ दे का रहा है। इधर अच्छा ठीक, लीफ में देखोगे तो इस तरह से बीच से एगो डंटा, अब मोटा सा लाइन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मिड रिब कहेंगे। सारा लिखाएंगे, ये जो डंटा होगा इसको मिड रिब कहेंगे, ठीक। तो स्टॉल लीफ किसे से कहते हैं? लीफ से इधर बाबू, इधर छोटा छोटा सा नस निकलेगा, है ना। इसे छोटा छोटा सा पतला पतला है ना, ट्यूब टाइप का संरचना रहेगा। इधर आपका ट्यूब टाइप का क्या रहेगा? संरचना रहेगा, है ना। ट्यूब टाइप का क्या रहेगा? संरचना रहेगा, ऐसे करके, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वेन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? वेन कहेंगे, ठीक। लीफ का जो सबसे ऊपर वाला किनारा है, इसको एपेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एपेक्स कहेंगे, है ना, एपेक्स कहेंगे। नीचे इधर जो हो गया आपका, क्या हो गया? ये नीचे वाला पेटियोल हो गया, है ना। ये पूरा लीफ का जो हिस्सा है, इसको हम लोग लेमना कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमना कहते हैं, ठीक। याद करते चलना। बाउंड्री जो है, इसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। जो बाउंड्री है लीफ का, इसको क्या कहोगे? मार्जिन कहोगे, ठीक। तो ये आपका मिड रिब हो गया, ये आपका वेन हो गया। पूरे लीफ वाले हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे? लेमना कहेंगे, LAMINA लिखाएंगे सारा, ठीक। लीफ का जो बाबू ये होगा, स्टेम होगा, उसको पेटियोल कहोगे। ये जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होगा, उसको एपेक्स कहेंगे। एपेक्स कहेंगे, है ना, लीफ एपेक्स कहेंगे। और ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मार्जिन कहेंगे। क्या कहेंगे? सर मार्जिन कहेंगे। सर तो हाँ जी। स्टॉल किसे कहते हैं? अष्ट अस्टाक बाबू, वो जो डंटी रहता है ना बाबू, उसी को अस्टाक कहा जाता है ना। अस्टाक मेन स्टेम के मेन ब्रांच से जो कनेक्टेड होता है ना, उसी को अस्टाक कहा जाता है ना। देखो यहाँ पे समझो, इसको बंद करो और यहाँ पे लीफ, एक्चुअल लीफ में समझो, है ना, एक्चुअल लीफ में समझो। आई जी, लाइट बंद हो गया बोला। नेक्स्ट बाबू, देखो एक्चुअल लीफ में आपको समझाते हैं क्या है नहीं है ना। सर कंप्यूटर सब्जेक्ट कुछ को पूछ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं पूछ रहा है। अब सर बंद कुछ करने ड्रॉ के। कर दिए? अच्छा ठीक। नेक्स्ट बाबू, देखो इसमें आपको ये लीफ है, ये शैतान ये हो गया, ये लीफ सर है। लीफ को तो आपने मोड़ दिया। मोड़ नहीं दिए बाबू, ये सॉफ्ट हो गया, ठीक है ना। समझो, नहीं या मनी सर, प्लांट इसकी में जान दिखता है, निकल गई, आपने मोड़ दिया। ये मनी ये प्लांट मस्त का था है ना, वो। मनी, है ना। सर मेरा भी शांति समझ। मनी प्लांट में वैसे। अच्छा ठीक है, समझो। सर आप पत्ता भी रखते हैं अपने साथ? प्लांट में तो अलग अलग टाइप के लीव्स आते हैं। अच्छा अच्छा ठीक, अब यहाँ शांति से समझिए, ठीक। ये आपको लीफ है, तो इसको पेटियोल कहोगे। यहाँ से एगो ये मोटा सा ये जा रहा है ना। जैसे हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़े तो हमारा रिब केज होता है ना जी, तो उसी तरह से इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको मिड रिब कहेंगे। हम लोग का रिब केज है, पीठ के हड्डी वाले को रिब केज कहा जाता है। अथर्व बाबू नेक्स्ट, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मिड रिब कहेंगे। ये बीच वाला जो डंटी है, इधर सर देखो क्या छोटा हुआ? छोटा, इधर छोटा छोटा इस तरह से वेन निकला हुआ, इसको वेन कहोगे। इसको क्या कहो? छोटा छोटा देखो, इसमें छोटा छोटा ये निकला, इसको क्या कहोगे? वेन कहोगे, वेन कहोगे। सर ये वेन्स तो किन हम लोग के अंदर जो होता है उससे हाँ खून हाँ निकलता हाँ है ना, हाँ तो फिर हाँ, वही हो वही सकता चीज है। है, वही चीज है ना। वो हमारा ये और ट्रांसपोर्ट करता, है। ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, इसमें मिनरल्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करेगा वेन में। इसके अंदर खोल के दिखाएंगे। ये जो बाउंड्री का किनारा है, ये जो बाउंड्री वाला, इसको मार्जिन कहा जाता है। ये जो बाउंड्री है चारों तरफ से, इसको क्या कहा जाता है? मार्जिन कहा जाता है ना, मार्जिन कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ सबसे ऊपर में आ जाओ, ये जो टिप है, ये जो टिप है, इसको क्या कहोगे? एपेक्स कहोगे। ये जो टिप है भोला, इसको क्या कहेंगे? एपेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एपेक्स कहेंगे ना। तो इतना सारा पार्ट होता है लीफ का। किसका होता है? लीफ का, है ना, लीफ का, है ना। ठीक है ना, तो इस सब के बारे में आपको सर लीफ के लिखाएंगे, है ना। सरफेस को क्या बोलते हैं? प्लेट को सर। लेमना,
ये जो लीफ के सरफेस है भोला, ये पूरा जो सरफेस है इसको इंग्लिश में लेमना कहते हैं ना, लेमना कहते हैं। सर गांव में सब है ना, सर हमको लमनी क्यों लमनी बुलाए थे? हमको क्यों बुलाए? इधर उधर कर रहा था और क्या। गांव में सब बाबू है ना लमनी लमनी करता है ना, तो उसी को इंग्लिश में लेमना लेमना कहेंगे, है सर ना। ये क्या होता है? पापा जैसे यही पूछेगा नाम कि क्यों दिया लमनी है ये? लमनी क्या होता है ना, लमनी क्या होता है। पेपर क्यों चिपकाए ठीक है? बोला। कागज बल्ब बाबू का लाइट से। ग्लेयर ग्लेयर कर रहा था ना, इसलिए चिपकाए थे। सर ग्लेयर समझ क्या होता है? बाबू, लाइट जब रिफ्लेक्ट करता चमकता उसी को ग्लेयर करना कहते हैं। सोहम समझ में आया सोहम जी?